दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 ने हिंदुस्तान में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हासिल करने की वजह डिसबैंड कर दी गई, जिनसे उनके टेरिटरीज और उनके पावर और अपना इन्फ्लुएंस अवाम में खोने लगी। उन्हें कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स करना भी स्टार्ट किया। मंदिरों और मस्जिदों पर टैक्स इम्पोज किया, कई बार अपने रिलीजन के खिलाफ जाने पर मजबूर किया जाता है। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक चिंगारी का काम किया। क्या था वो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से होकर एक रूलिंग कंपनी बन गई थी और कैसे अंग्रेजों ने अपनी चालबाजी से पूरी हिंदुस्तान पे हुकूमत कायम की थी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की, जिसे कुछ हिस्टोरियंस हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जंग एकदम से शुरू हुई हो दोस्तों, ये पिछले 100 साल से अंग्रेजों की जाबिराना पॉलिसीज, उनकी सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस इंटरफेरेंस का एक बागी नतीजा था। इस सदी के दौरान हिंदुस्तान के रूलर्स अपनी पावर खोने लगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रेजिडेंट्स शाही दरबारों में रखे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि आजकल के गवर्नर्स रखे जाते हैं स्टेट्स में, जिसकी वजह से उस दौर के हुक्मरानों की पावर बहुत कम हो रही थी। उनकी फौजें डिसबैंड कर दी गई, उनसे उनके टेरिटरीज और उनके रेवेन्यूज छीन लिए गए। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हासिल करने के लिए कई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, जैसे सब्सिडरी अलायंस, इफेक्टिव कंट्रोल और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जिनके नतीजे में हिंदुस्तान के हुक्मरान अपनी पावर और अपना इन्फ्लुएंस अवाम में खोने लगे। हुक्मरानों का राइट ऑफ सक्सेशन छीन लिया गया, लोगों पर टैक्स की भरमार की गई, एक्सपोर्ट्स करने के लिए मिनिमम टैक्सेस और इंपोर्ट पर मैक्सिमम टैक्सेस लगाए गए, जिसकी वजह से ट्रेडर्स का और आम लोगों का ट्रेड करना नामुमकिन सा हो गया। दोस्तों रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ सोशियो रिलीजियस कॉजेज भी थे, जैसे अंग्रेजों का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और रेशियल बिहेवियर टुवर्ड्स इंडियन पीपल, हिंदुस्तान में क्रिश्चियन मिशनरीज का आना, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के आम मुसलमान और आम हिंदू परेशान होने लगे। अंग्रेजों ने कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स करना भी स्टार्ट की, जैसे सती को एबॉलिश किया गया, विडो रिमैरिज पर जोर दिया गया, जिसको हिंदुस्तान के लोग रिलीजियस इंटरफेरेंस समझने लगे। इन सारी चीजों का खौफ तब ज्यादा उभर कर सामने आने लगा जब मंदिरों और मस्जिदों पर टैक्स इम्पोज किया गया। कुछ ऐसे कवानीन लागू किए गए जिनसे हिंदुस्तानी अवाम की मजहबी रसूमात पर असर होने लगा, जैसे रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856, जिसमें कुछ हिंदू रिलीजियस कस्टम्स को मॉडिफाई किया गया, जैसे कि अगर कोई हिंदू अपना मजहब छोड़ दे तो उसकी इनहेरिटेंस का राइट उससे नहीं छीन लिया जाएगा। हालांकि ये हिंदू कस्टम्स के खिलाफ था। दोस्तों जिन हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी उनको सिपाहीज कहा जाता था, जो कि सिपाही वर्ड का इंग्लिश वर्जन था। इन सिपाहियों को बेहद ज्यादती का सामना करना पड़ता था। इनके साथ हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इनको अपने इंग्लिश कोलीग्स से कम सैलरी मिला करती थी और इनको काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ता था। इनको कई बार अपने रिलीजन के खिलाफ जाने पर मजबूर किया जाता था, जैसे उन दिनों के हिंदू मजहब में ये माना जाता था कि समंदर पार करने से वो अपना मजहब खो देते थे। लेकिन जब बर्मा में जंग शुरू हो गई तो इन्हीं सिपाहियों को मजबूर किया गया समंदर के रास्ते से बर्मा जाने के लिए, जिस पर कई सिपाहियों ने इसकी खिलाफ वर्जी की, जिनको उसकी बेहद सजा भुगतनी पड़ी। इसके बाद 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी चीज को देखकर एक नया लॉ पास किया, जिसमें यह कहा गया कि जो हिंदुस्तानी ब्रिटिश फौज ज्वाइन करेगा उसको ये लिख कर देना पड़ेगा कि वो ओवरसीज भी सर्व करने के लिए तैयार होगा। हालांकि ये चीज हिंदू मजहब के खिलाफ थी। यही सब चीजें थी जिनकी वजह से लोगों में ब्रिटिश रजीम के खिलाफ मजीद नफरत फैलने लगी। फिर पेश आया एक ऐसा इंसिडेंट जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक चिंगारी का काम किया। क्या था वो इंसिडेंट और कैसे शुरू हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में लिखिएगा और द सन्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
اللہ حافظ.